गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क से रिलेटेड टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बायोलॉजी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक है जो कि परीक्षा में इससे बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से ये प्रश्न जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, जिससे आपके टॉप 20 जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएं। वीडियो में लास्ट तक जब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे 20 के 20 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, जिसको इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपर्युक्त तीनों के लिए। सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों के लिए। दोस्तों, मस्तिष्क एक नाजुक और जटिल अंग है जो विचार, स्मृति, भावना, स्पर्श, दृष्टि, श्वास, तापमान, भूख और हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। साथ में मस्तिष्क और उससे निकलने वाली रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं मस्तिष्क केवल सोचने के लिए ही नहीं, शरीर की सभी तरह की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए भी होता है। जैसे कि हमारी हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। अगर हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। प्रश्न नंबर 2, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? आपके ऑप्शन है ए ल्यूकीमिया, बी लकवा, सी स्क्लेरोसिस, डी मेनिंजाइटिस। अब सही जवाब है ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। दोस्तों, मेनिंजाइटिस को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क का बुखार, यानी मस्तिष्क ज्वर। आए दिनों आपने सुना होगा कि इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया। मस्तिष्क ज्वर जो होता है, हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास जो झिल्ली होती है उसमें सूजन हो जाती है। तो मस्तिष्क ज्वर में जो क्या होता है ना, अधिकांश मामलों में वायरल संक्रमण होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर होगा और फीवर जैसे दिमाग पे चढ़ जाता है तो लोग कई बार पागल भी हो जाते हैं और उनका मस्तिष्क ढंग से काम नहीं कर पाता है। उसे हम हिंदी में मस्तिष्क ज्वर, इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तत्वों में तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संचरण के लिए कौन सा आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम, डी जिंक। सही जवाब ऑप्शन सी, सोडियम। प्रश्न नंबर 4, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? आपके ऑप्शन है ए मेड्युला ऑब्लांगटा, बी प्रमस्तिष्क, सी मस्तिष्क गुहा, डी अनुमस्तिष्क। सही जवाब ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। यानी हमारी जो याददाश्त होती है प्रमस्तिष्क में ही होती है। यह मस्तिष्क का 80% यानी सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, थर्ड है पश्च मस्तिष्क। और जो प्रमस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 5, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 120 से 140 ग्राम, बी 500 से 600 ग्राम, सी 1200 से 1400 ग्राम, डी 1800 से 2000 ग्राम। सही जवाब ऑप्शन सी, 1200 से 1400 ग्राम। प्रश्न नंबर 6, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए थैलमस, बी हाइपोथैलमस, सी सेरेबेलम, डी मेड्युला। सही जवाब ऑप्शन बी, हाइपोथैलमस। दोस्तों, हाइपोथैलमस जो है मनुष्यों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है।
हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्य में स्थित एक बहुत ही छोटा किंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारे शरीर में जो हमारा जो टेम्परेचर होता है जैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उससे ज़रा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। शरीर के तापमान को एक निश्चित सुरक्षित सीमा से ऊपर या नीचे जाते हुए महसूस करने पर हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये शरीर के विभिन्न भागों में संकेत भेजती है। प्रश्न नंबर 7, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेंडुला, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सेरेब्रम। दोस्तों जो सेरेब्रम होता है वो मस्तिष्क का अगला भाग जो होता है हम उसको सेरेब्रम कहते हैं। इसके अंदर जो होता है ना, इसके केंद्र में सफ़ेद पदार्थ होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम जो होता है वो गति को आरंभ और समन्वित करता है और हमारे तापमान को यही नियंत्रित करता है। इसी के अंदर जो होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम के अन्य क्षेत्र जो होते हैं जिसमें हम जैसे भाषण देने की क्षमता, निर्णय, सोच और तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान, भावनाओं और सीखने में भी सक्षम बनाते हैं। तो सेरेब्रम जो है हमारा एक तरीके से मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और इन सब चीज़ों पे नियंत्रित करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रश्न नंबर 8, सेरेब्रम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी धमनी। सही जवाब ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है कि सेरेब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आप अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्पों में से यकृत यानी हमारा लिवर हो जाता है, ये गलत होगा। धमनी हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है तो ये भी गलत होगा। हृदय भी हमारा हृदय है, तो मस्तिष्क ही इसका सही उत्तर है। और सेरेब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो मानव शरीर की विभिन्न कार्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 9, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित केंद्र है? आपके ऑप्शन है ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेंडुला ऑब्लंगाटा, डी पांस। सही जवाब ऑप्शन सी मेंडुला ऑब्लंगाटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, जैसे मान लीजिए आपको अपच हो गया, रक्तदाब आपका मतलब बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, या आहार नाल के क्रमांकुचन, मतलब मान लीजिए आपने ज़्यादा खाना खा लिया और आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो गई, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में तंत्रिका केंद्र होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे निगलना, उल्टी, सांस लेना और हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी आंख, सी नाक, डी त्वचा। सही जवाब ऑप्शन ए मस्तिष्क। दोस्तों हमारे शरीर में जो है 5 संवेदी अंग हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ाई करी होगी और उसके बारे में जानते होंगे। मनुष्य के शरीर में 5 संवेदी अंग जिनको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। नेत्र यानी हमारी आँख, कान यानी ईयर, जीभ यानी टंग, त्वचा स्किन, और 5वीं जो संवेदी अंग है हमारी नाक जो सूंघने के लिए काम आती है। इन संवेदी अंग जो होते हैं ग्राही होते हैं जो संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के भीतर उचित स्थानों पर जानकारी प्रसारित करते हैं। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से मस्तिष्क जो हमारा है वो संवेदी अंग नहीं है, वो एक अंग है। प्रश्न नंबर 11, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए अग्र मस्तिष्क, बी पश्च मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी मस्तिष्क पूंछ। सही जवाब ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। दोस्तों थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है हमारे अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे और आपकी पिट्यूटरी ग्रंथ के ऊपर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथियों का मास्टर कहा जाता है क्योंकि वह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्रंथ की मदद से अंतःस्रावी ग्रंथियों को विनियमित भी करता है। प्रश्न नंबर 12, एमआरआई क्या है?
आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, बी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन। सही जवाब ऑप्शन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दोस्तों एमआरआई जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, यह शरीर में एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कुंडलित तारों के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करने का काम करता है। एमआरआई परीक्षण से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की कई स्थितियों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपके मस्तिष्क में किसी तरह की चोट लगी है, स्ट्रोक, दृष्टि संबंधित समस्याएं, आंतरिक कान की समस्याएं या इस तरह की जटिल तरीके की समस्याएं एमआरआई के माध्यम से पता लगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आपके ऑप्शन है ए 21, बी 31, सी 33, डी 41। सही जवाब ऑप्शन बी 31। प्रश्न नंबर 14, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं। आपके ऑप्शन है ए CNS, बी ANS, सी PNS, डी रिफ्लक्स वर्ब्स। सही जवाब ऑप्शन ए CNS। दोस्तों CNS को हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। CNS जो है शरीर का प्रसंस्करण केंद्र है। मस्तिष्क शरीर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें जागरूकता, गति, सोच, भाषण और 5 इंद्रियां शामिल हैं। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क का विस्तार है और मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसे मनुष्य में मास्टर ग्रंथि के रूप से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी पिट्यूटरी, सी अधिवृक्क, डी थायराइड। सही जवाब ऑप्शन बी पिट्यूटरी। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह जो हार्मोन बनाती है वह शरीर में कई अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह शरीर की ज़रूरतों को समझती है और पूरे शरीर में विभिन्न अंगों और ग्रंथियों को उनके कार्य को विनियमित करने और उचित वातावरण बनाए रखने के लिए संकेत भेजती है। तो इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 16, मानव मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है। आपके ऑप्शन है ए क्रेनियम, बी पसलियां, सी हाइपोथैलेमस, डी रीढ़ की हड्डी। सही जवाब ऑप्शन ए क्रेनियम। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए डेंड्राइट, बी एक्सोन, सी बोमेन संपुट, डी कोशिका काय। सही जवाब ऑप्शन सी बोमेन संपुट। दोस्तों बोमेन संपुट जो है उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। यह स्तनधारी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है। इसका जो आकार होता है वो कप जैसा होता है। बोमेन संपुट रक्त को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 18, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए एक्सॉन, बी हेनले का लूप, सी साइनेप्स, डी डेंड्राइट। सही जवाब ऑप्शन सी साइनेप्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स वह क्षेत्र होते हैं जहां 2 न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत पारित किए जाते हैं या जहां एक न्यूरॉन और एक मांसपेशी, कोशिका या ग्रंथ के बीच एक संकेत पारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब ऑप्शन बी 3। दोस्तों अगर बात की जाए मस्तिष्क के संरचनात्मक रूप की तो मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है एवं पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। प्रमस्तिष्क एवं डाइसिफिलेन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला पोन्स एवं अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कई बार इसके अंदर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी, डी नेफ्रोलॉजी।
सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजी। दोस्तों, न्यूरोलॉजी, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, चिकित्सा की वह शाखा है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी सभी श्रेणियों और स्थितियों और बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित है, जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाएं शामिल हैं। जैसे हमारे नसों में कोई दिक्कत हो रही है, हमारे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रही है, तो उसका इलाज हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका विज्ञानी। वो डॉक्टर जो होगा वो न्यूरोसर्जन होगा, जो कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं पर सर्जरी करता है।